ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शुक्र महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र यानी कि वीनस राशि बदल रहे हैं, लेकिन अब जो राशि बदल रहे हैं तो उन पर बहुत प्रकार के प्रभाव हैं। कह सकते हैं कि थोड़े नेगेटिव ज़्यादा हैं। एक तो शुक्र नीच के हो गए कन्या में, क्योंकि आ गए। दूसरा यहाँ पे वो सूर्य के साथ हैं, जो जोड़ी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। इसके साथ ही उन पर वक्री शनि की दृष्टि है, ये भी बहुत अच्छा नहीं है। और उनका परिवर्तन योग बन रहा है, ये थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। किससे बन रहा है? बुध के साथ, क्योंकि बुध लग्नेश है। शुक्र जो है वो बुध की राशि में है, बुध जो है वो शुक्र की राशि में है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हो रही हैं शुक्र के इस गोचर में थोड़ी संवेदनशील है। केवल नीच के ग्रह को बुरा नहीं मानना चाहिए, मैं समझाऊंगा उसको, लेकिन यहाँ पर जो प्रभाव है शुक्र के ऊपर, क्योंकि वो 12वें घर के स्वामी भी हैं, थोड़ा सा जैसे मैंने कहा सेंसिटिव है। इसकी हम विवेचना करेंगे। लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। वीडियो के अंदर में कुछ विशेष उपाय भी मैं बताऊंगा, जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि अवश्य होगी। शुरू करते हैं। देखिए, शुक्र चौथे घर में है, जहाँ पे वो दिग्बली होते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन उनके साथ एक ऐसा ग्रह बैठा है जिसका दिग्बल समाप्त है, सूर्य। अब शुक्र नीच के हैं। केवल नीच के होते तो उतना संवेदनशील नहीं होता। मैं हर बार कहता हूँ नीच का ग्रह बुरा नहीं होता। जब भी मैं नीच के अभिप्राय के बारे में बात करता हूँ मैं समझाता हूँ, क्योंकि लोगों में वो धारणा है। नीच जो ये शब्द है ये शास्त्रों में उपयोग किया गया है, और नीच के कई पर्यायवाची भी हैं। नीच का कई अर्थ निकल सकते हैं। एक तो हम जो सामान्य भाषा में नीच का है यानी कि बहुत खराब चीज़ है, नहीं। यहाँ पे जो कहने का मतलब था ऋषि मुनियों का, नीच का अभिप्राय यहाँ पे हीन से आता है, यानी कि जो अपनी अच्छी क्वालिटीज से दूर हो गया, या कहीं कहीं कुटिल भी कहा गया, यानी कि जो बहुत कनिंग है, बहुत चालाक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज के टाइम में नीच का ग्रह अगर आपकी कुंडली में है तो कोई बुरी चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर कोई ग्रह बहुत अच्छी अवस्था का होता है ना, जैसे बृहस्पति किसी का बहुत अच्छा है, वो व्यक्ति लोगों से ठगा जाएगा। उसके पास दुनिया भर की नॉलेज होगी, दुनिया भर की क्वालिटीज़ होंगी, लेकिन वो उन क्वालिटीज़ का उपयोग नहीं कर पाएगा अपने हित के लिए। दूसरों को बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि काम है, गुरु का काम क्या है? लोगों के लिए अच्छा करना। लेकिन आज का वो टाइम तो ना, आप अच्छा करिए लोगों के लिए, लोग तो आपको एकदम एक प्रकार से आपका बहुत उपयोग कर लेंगे। लेकिन वहीं किसी का गुरु ठीक है, उनकी स्ट्रांग है, लेकिन थोड़ा सा एफ्लिक्टेड है, तो वो व्यक्ति अपनी निम्न नॉलेज से भी बहुत धन अर्जित कर सकता है। और आज के टाइम में धन के बिना क्या हो सकता है? तो इसलिए नीच के ग्रह को बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपनी अच्छी क्वालिटीज से दूर हो जाएगा। इस पे हम आएंगे। पहले कुछ अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस समय थोड़ी संवेदनशीलता या नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हैं, तो शुरू करेंगे हम अच्छी चीज़ों से। शुक्र दिग्बली है और लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे उसके लिए अच्छा टाइम है, क्योंकि दिग्बली ग्रह का यहाँ पे गोचर, जो अपने आप में लग्जरीज और इन सब चीज़ों का कारक है, और यहाँ पे दिग्बली है, और चौथे से दूसरे घर के स्वामी हैं, और यहाँ पे इनका परिवर्तन योग चौथे घर के स्वामी के साथ ही बन रहा है, यानी कि बुध के साथ। क्योंकि बुध शुक्र की राशि में है, शुक्र बुध की राशि में, तो ये चौथे और पंचम में जब परिवर्तन योग बना, तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं बहुत अच्छा टाइम है। दूसरा, शुक्र 12वें घर के स्वामी है, व्यय स्थान उनका चौथे घर में आना, और चौथे से 12वें के स्वामी के साथ बैठना 17 अक्टूबर तक सूर्य के साथ है। अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे बहुत अच्छा टाइम है। अब क्योंकि नीच के हैं और एक वक्री ग्रह का प्रभाव है, तो मे बी जिस दाम में आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि 100 रुपये में बिक जाए, तो 100 में शायद ना बिके, 90 में चली जाए। लेकिन जिनको आवश्यकता होती है पैसों के लिए और अर्जेंट होती है, तो कभी कभी मान जाते हैं। तो अगर आप वो सिचुएशन में हैं कि आप पैसों के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो इस समय एक प्रकार से बहुत अच्छा है।
शुक्र जो है वो लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं और चौथे घर में बैठे हैं तो राजयोग बनता ही है, और उन पर एक और लक्ष्मी स्थान की दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं घर में थोड़ा पैसा आ सकता है, प्रॉपर्टी से लाभ की मैंने बात करी ही है। इन सब जगहों से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि शुक्र 12वें घर के स्वामी हैं, चौथे घर में बैठे हैं सूर्य के साथ। सरकारी कोई कार्य विदेश से संबंधित टक रहा था, वीज़ा आदि का काम, वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि वक्री शनि की दृष्टि है तो एकदम तो मैं नहीं कहूँगा सब हो जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है। घर में पैसे की जैसे मैंने बात करी, पैसा आएगा ही। और हो सकता है कि आप अपने घर में कुछ महंगी वस्तुएं आदि भी यहाँ पर लेके आएँ। ये सब अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम प्रभाव देखें तो शुक्र नीच के हैं चौथे घर में, यानी कि घर में बहुत कलह कलेश, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होना, छोटी छोटी बातों पे ईगो क्लैशेस होना, हीन भावना, मैंने कहा ना जो हीन, तो शुक्र क्या है, खुशियां हैं, एक अच्छा माहौल शुक्र है, एक सुखद अनुभव शुक्र है। लेकिन जब शुक्र अपने अच्छी क्वालिटी से दूर हो जाएंगे, अच्छे शुक्र घर में अच्छा माहौल बनाकर रखते हैं। शुक्र बुरे हैं ना तो घर में निंदात्मक माहौल होता है, तो घर में निंदाएं बहुत होंगी, छोटी छोटी बातों पर छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे की निंदा करेंगे और उसके कारण घर में कलह कलेश होंगे। ऐसा ही होता है ना, घर में कभी कभी बातों पे ही बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। यहाँ पे उस सूर्य के साथ हैं, यानी कि घर में ईगो क्लैशेस भी होंगी। 12वें घर के स्वामी है, घर में बहुत बड़े खर्चे होने वाले, बल्कि आपके खर्चे रुकेंगे ही नहीं। और अगर आपके पास वाहन है तो मान लीजिए कि 1 महीने में आपके वाहन पर बहुत बड़ा खर्चा होने वाला है। गाड़ी है तो बहुत बड़ा खर्चा होगा, बाइक है तो बहुत बड़ा खर्चा होगा, जो भी आपके पास वाहन है उस पर बहुत बड़ा खर्चा होगा। चौथे भाव में है और यहाँ से उनकी दृष्टि कहाँ है, 10वें घर में। 10वें घर में ऑलरेडी एक वक्री ग्रह है। मैं हमेशा कहता हूँ शुक्र का संबंध 10वें घर से हो गया या करियर के किसी भी कारकत्व से भाव से हो गया, ऑफिस पॉलिटिक्स। और यहाँ पे तो शुक्र नीच के हैं, भयंकर भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स, भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स। और क्योंकि यहाँ पे आपके नवमेश है शनि, आपके बॉसेस का साथ नहीं मिलेगा, बल्कि आपके बॉसेस आपके विरुद्ध होंगे। शनि अष्टमेश है, ऑलरेडी वक्री अवस्था में, कार्य क्षेत्र में बहुत दुविधाएं चल रही होंगी। और लग्न से अष्टम का प्रभाव 10वें पर, 10वें से अष्टम का प्रभाव शुक्र का 10वें पर। मैं फिर से बोलूँगा, अभी किसी ने बोला आप बार बार बता रहे हैं, देखिए जॉब जाने के योग है मिथुन के, और ऑलरेडी वो स्टार्ट हो चुका था सितंबर में। रिसेंटली मेरे पास कई कंसल्टेशन आई, मैंने कहा था कि सितंबर में कुछ लोगों की जॉब जाएगी। स्पेसिफिकली मैंने कन्या और मिथुन के लिए ज़्यादा कहा था, और यकीन मानिए कई लोगों की जॉब्स गई है। कल ही मैंने एक कंसल्टेशन ली थी, वो भी महोदय बाहर से ही थे। 22 सितंबर को, 21 को ग्रहण लगा था, 22 को उनकी जॉब चली गई। तो अभी भी वो खतरा टला नहीं है, क्योंकि ये शुक्र का प्रभाव है। अक्टूबर में और नवंबर तो थोड़ा सा और कष्टकारी हो सकता है कई लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपके लग्नेश ही वक्री हो रहे हैं, बुध। तो जो लोग जॉब करते हैं, और आप जो स्पेशली विदेश में है, IT कंपनीज में, आप देख रहे हैं हालात क्या हो रहे हैं। एक कंट्री का तो हालत अब यही नहीं ऐसा हो रहा है जो कि अगले दिन वो क्या कर दे, वहाँ के प्रेसिडेंट कुछ नहीं पता। तो बहुत अनिश्चितता का माहौल कार्य क्षेत्र में दिख रहा है। यहाँ पे क्योंकि चौथे घर पर वक्री शनि की दृष्टि है, तो घर में किसी की तबीयत भी खराब हो सकती है। घर में जैसे मैंने कहा कहासुनी बहुत होगी और एक अनिश्चितता का भाव बहुत रहेगा। और क्योंकि 12वें घर का और 8वें घर का स्वामित्व चौथे घर में है, तो घर में बहुत ज़्यादा असहजता, उच्चाट सा माहौल और बीमारियों का प्रवेश, दरिद्रता जिसको कहते हैं। सबसे बड़ी दरिद्रता बीमारी ही है। घर में अगर बीमार रहते हैं व्यक्ति ना, उससे बड़ी दरिद्रता कोई नहीं है, भले कितना भी पैसा हो आपके पास। तो ये समय थोड़ा कष्टकारी दिख रहा है। मैरिड लाइफ पर इसका बुरा प्रभाव होगा, क्योंकि शुक्र कारक है, और सप्तम से क्योंकि केंद्र में है। भयंकर प्रॉब्लम इन लॉज से, आपस में पति पत्नी के बीच में ईगो क्लैशेस। अगर दोनों ही काम करते फिर तो अलग ही बात, अलग ही स्तर पर चली जाएंगी चीज़ें। तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, मैं ज़्यादा करता हूँ या मैं ज़्यादा करती हूँ, मैं ज़्यादा कमाता हूँ, मैं ज़्यादा कमाती हूँ। और इन लॉज भयंकर प्रॉब्लम देंगे। मैरिड लाइफ में डिटैचमेंट का माहौल, डिटैचमेंट का भाव आ सकता है। और क्योंकि शुक्र जो है वो पंचमेश भी हैं, लव लाइफ के कारक भी हैं, और उनका यहाँ पे सूर्य के साथ युति, शनि के साथ दृष्टि संबंध। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनका तो अचानक से ब्रेकअप हो सकता है। तो थोड़ा सा, जैसा मैंने कहा, कष्टकारी ये शुक्र का गोचर दिख रहा है।
स्टूडेंट्स के लिए फिर भी अच्छा रहेगा क्योंकि पंचम से परिवर्तन योग है और सूर्य के साथ बैठे हैं, ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बिजनेस में मैं ये कहूँगा लालच से बचिएगा। जैसा काम कर रहे हैं इन एक महीने में, इस एक महीने में नॉर्मल काम करिए, कोई बहुत बड़ा लालच मत करिए। शुक्र लालच भी है, स्पेशली खराब शुक्र। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, बड़े बड़े मतलब कि जिन्होंने दुनिया भर का पैसा था, शुक्र और राहु का समय आया, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ना इतना बड़ा बड़ा धन का नुकसान किया है उन्होंने कि उतना। मैं तो कब एक है मेरे क्लाइंट, वो विदेश में रहते हो, जब अमाउंट बताते हैं ना मेरे को उन्होंने कितना पैसा नुकसान किया क्रिप्टो और इसमें, मैं सोचता हूँ उसमें तो पता नहीं इंडिया में कितने एक गांव बस जाए जितना पैसा उन्होंने लॉस किया है उसमें। तो ये समय थोड़ा सा कष्टकारी है। बिजनेस में कोई भी नई चीज़ मत कीजिएगा। घर में चोरी हो सकती है, वाहन दुर्घटना का भी थोड़ा योग है, झूठे आरोप भी थोड़े से रख सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा ना, मिथुन के लिए जो समय है बहुत ईजी नहीं रहेगा। इमोशनल लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब रहेगी, थोड़ा कष्टकारी टाइम है मिथुन के लिए। अब बुरा लगे तो बुरा लगे, देखिए मैं आज मेरे चैनल को काफ़ी टाइम हो गया, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, मैं मोटिवेशनल स्पीच नहीं देता, मैं तथ्य को तथ्य ही बोलता हूँ। अच्छा होता है तब भी बताता हूँ, और बुरा होता है तो वहाँ पे ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज़ें आपके साथ हो ना हो, आप जो देखते होंगे उनको पता होगा, अच्छी चीज़ें हो ना हो, जो बुरी चीज़ें गोचर में होती है वो अवश्य होती हैं। इसलिए काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहिएगा, इन सब चीज़ों से सचेत रहेगा। बहुत अनिश्चितता का माहौल मिथुन के लिए आने वाले कुछ टाइम में रहेगा। सेहत के दृष्टिकोण से जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है बहुत ध्यान दें। स्किन डिसऑर्डर्स, हड्डियों के रोग, सांसों से संबंधित रोग और नसों के रोग बहुत तंग करेंगे, थोड़ा सेंसिटिव टाइम है। उपाय की बात करते हैं। किसी भी दुर्गा जी के मंदिर में एक इत्र की शीशी, अगरबत्ती का पैकेट, चावल और दक्षिणा अर्पण करके आइएगा। महादेव का पंचामृत से अभिषेक करना है, जिस पंचामृत में थोड़ा गुलाब जल भी हो। अभिषेक करने के बाद जल से अभिषेक कीजिएगा, चंदन का विलेपन कीजिएगा, एक घी का दिया अर्पण कीजिएगा, बेसन की बर्फी या बेसन के हलवे का भोग लगाइएगा। फिर वहीं पर बैठकर शिव चालीसा, गौरी चालीसा का एक बार पाठ कीजिएगा, और ओम शुभ लक्षणाय नमः शुक्र देवता का मंत्र इसका 108 बार जाप कीजिएगा। ये कर लेंगे तो अवश्य काफ़ी लाभ मिलेगा। थोड़ा सेंसिटिव है, अवश्य उपाय कीजिएगा। किसी भी एक दिन कर लीजिएगा, जब भी वीडियो देखे उसके अगले दिन कर सकते हैं, कोई दिन की आवश्यकता नहीं है, या बार बार नहीं करने, एक बार उपाय करना है। अगर बार बार करने होते तो मैं बता देता हूँ, कई बार लोग पूछते हैं, और जब अगर नहीं बताता तो जब भी आपको समय मिले उस उपाय को कर लीजिएगा एक बार। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।